पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है, जो बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत और साबित कदम रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में अवामी जमहूरिया चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब में खिताब। ISPR के मुताबिक चीन के सफ़ीर जियांग ज़ायडोंग की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मुजफ्फराबाद, नीलम और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इलेक्शन कल होंगे। इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे खत्म हो गई। मुजफ्फराबाद के 3 अजला में 9 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। दूसरे मरहले में मजमूई तौर पर 208 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग कल होगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले पर एतराज़ात। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के 3 रुकनी वफ़द की वफाक़ी वज़रा के पास आमद। इंतखाबी तनाज़ात पर दोनों जमातों के दरमियान मुशावरत। आइंदा के सियासी लाए अमल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। लाड़काना में तालाब में डूबने से 3 कमसिन बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। अफसोसनाक वाक़या आरिजा फेड़ा गांव में पेश आया। अहले खाना धान की फसल की बुआई के लिए खेतों में मौजूद थे। बच्चे घर से निकलकर करीबी तालाब तक जा पहुंचे और पानी में डूब गए। इत्तला मिलने पर बच्चों को फौरी तौर पर चांडगा अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने तीनों बच्चों की मौत की तस्दीक कर दी। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। अफसोसनाक वाक़े से इलाके की फजा सोगवार। और कराची में बारिश का सिलसिला शुरू। गुलशन मेमार, स्कीम 33, नाज़माबाद सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के बारिश का सिलसिला 3 अगस्त तक जारी रहेगा। शहर क़ायद में बारिश से कबल हब्से शहरी बिलबिला उठे। इस्लामाबाद, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में आज भी बादल बरसेंगे। पंजाब, सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, लाहौर और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरी, गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कश्मीर, मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा और डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मूसलाधार बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई। स्पेलवेज खोल दिए गए। इस्लामाबाद इंतजामिया की मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, शहरी नदी नालों और सैलाबी रेलों के करीब जाने से गुरेज करें। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कश्मीर के 10 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। खड़ी फसलें भी मुतासिर। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता कट गया। मुतासरीन की नकल मकानी। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया जहलम, रावी, काबुल और उनसे मुल्हिका नदी नालों में भी दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा। ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का अमरीकी और इजरायली मंसूबा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ। 2 हफ्तों तक फ़ज़ाई हमलों की तैयारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप जल्द मजीद हमलों का फैसला कर सकते हैं। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरान के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। ईरान के खिलाफ अमरीका जंग जीत रहा है। अमरीका ने कार्रवाई की तो इसराइल के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगे। खित्ते में अमरीका का तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाना होगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि किसी भी गलत अंदाजे पर मबनी कार्रवाई के संगीन नताइज होंगे। ईरानी फौज हर किस्म के रद्द-ए-अमल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ पीस के तहत गजा अमन मंसूबे में पेशरफ्त का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की की सालिसी की कोशिशों को सराहते हैं। सदर ट्रंप की जुरतमंदाना क़यादत में बोर्ड ऑफ पीस ने कामयाबी हासिल की। उम्मीद है गजा अमन मंसूबे के तमाम वादों पर ठोस अमल दरामद किया जाएगा। ये कोशिशें फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ खुद इरादियत की राह हमवार करेंगी। पेट्रोल खित्ते भर में सबसे महंगा पाकिस्तान में फरोख्त हो रहा है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि एक्स रिफाइनरी रेट के तहत भी पेट्रोल महंगा है। पेट्रोलियम लेवी अवाम पर जुल्म है। हुकूक के हुसूल के लिए अवाम को सड़कों पर निकलना होगा। अमीर जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल महंगा करके अवाम पर महंगाई का नया बोझ डालने वाली हुकूमत का आज कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल सिर्फ 12 पैसे और डीजल 66 पैसे सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। LPG की कीमत में 13 रुपये फ़ी किलो इजाफा। अगस्त के लिए LPG की नई कीमत 256 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 152 रुपये महंगा होकर 3000 रुपये का हो गया। शहदाए वतन को सलाम। लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा की 4थी बरसी।
2022 میں سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ہیلی کاپٹر حادثے میں جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ بریگیڈیئر امجد حنیف، بریگیڈیئر محمد خالد پائلٹ، میجر سعید احمد، میجر محمد طلحہ اور نائک مدثر فیاض بھی المناک حادثے میں شہید ہوئے تھے۔ سمر ویکیشن بہت اچھی گزری ہے، مگر آج کا دن میری کلاس میٹس آئی نہیں ہے۔ میرے کو ان سے بہت ساری باتیں شیئر بھی کرنی تھی، میں نے بولا سب آئیں گے، مگر آج تو کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ ایکسائٹمنٹ تھی کہ 2 مہینے بعد فرینڈ سے ملیں گے، ٹیچر سے ملیں گے، پر یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ میری امید یہی ہے کہ انشاءاللہ منڈے سے جو ہے وہ تمام بچے ریگولر ہو جائیں، اور ہم تو اپنی پورے اس سے آئے تھے پلاننگ سے کہ بچوں کو پڑھائیں گے، لیکن یہاں بچے ہی نہیں ہیں کہ ہم جن کو پڑھائیں۔ گرمیوں کی 2 ماہ کی تعطیلات ختم، کراچی سمیت سندھ بھر میں اسکول اور کالجز دوبارہ کھل گئے۔ تعطیلات کے بعد پہلے روز حاضری کم، کئی کلاس رومز خالی دکھائی دیے، متعدد نجی اسکولز تاحال بند۔ تعطیلات کے بعد سندھ حکومت نے اسکولوں میں پیر سے ہفتے تک 6 روزہ تدریسی ہفتہ بھی بحال کر دیا۔ کامن ویلتھ گیمز میں اولمپک چیمپئن ارشد ندیم ٹائٹل کا دفاع کرنے میں ناکام۔ جیولن تھرو کے فائنل میں میڈل کی دوڑ سے باہر ہو گئے، پہلے ہی راؤنڈ میں آگے نہ بڑھ سکے، ٹاپ 8 میں بھی کوالیفائی نہ کر سکے۔ 12 ایتھلیٹس کے مقابلے میں ارشد ندیم 9ویں نمبر پر رہے۔ سری لنکا کے رمیش تھرنگا نے 89.75 میٹر تھرو پھینک کر گولڈ میڈل جیتا۔ بھارت کے نیرج چوپڑا سلور میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کا پہلا میڈل، خاتون باکسر فاطمہ زہرا نے کانسی کا تمغہ جیت لیا، تاہم وہ 60 کلو گرام کیٹیگری میں کینیڈا کی حریف کے خلاف سیمی فائنل میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ فاطمہ زہرا کامن ویلتھ گیمز کے باکسنگ ایونٹ میں تمغہ جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون باکسر بن گئیں۔ 12 سال بعد باکسنگ میں تمغہ پاکستان کے نام۔ فاطمہ نے 2023 میں نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیتا، 2025 میں نیشنل چیمپئن بنی اور بہترین خاتون باکسر قرار پائیں۔ کیلیفورنیا میں امریکی میرین کور کا F-35 جنگی طیارہ گر کر تباہ، طیارے کے پائلٹ نے پیراشوٹ کے ذریعے طیارے سے کود کر جان بچائی۔ اسپین کے سیوٹا سے 48,300 تارکین وطن کو واپس مراکش بھیج دیا۔ حکام کے مطابق گزشتہ روز مراکش سے 50,000 سے زائد افراد نے غیر قانونی طور پر اسپین میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ اسپین کی سرحد تک پہنچنے کی کوشش کے دوران کم از کم 57 افراد ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اٹلی نے اسپین کے ساتھ تمام سرحدیں بند کر دیں۔ یورپ کے مختلف ممالک ایک بار پھر جنگلاتی آگ کی لپیٹ میں، یونان، پرتگال، ترکیہ اور برطانیہ میں شعلے بے قابو، ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل کیے جا چکے۔ فرانس اور اسپین میں صورتحال میں جزوی بہتری، ماہرین موسمیات تبدیلی اور شدید گرمی کو تباہ کن آگ کی بڑی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ اٹلی کا آتش فشاں پھر جاگ اٹھا، ماؤنٹ ایتھنا سے دہکتا ہوا لاوا پہاڑوں سے نیچے بہنے لگا۔ رات کے اندھیرے میں سرخ دریا کے لاوے نے آسمان کو روشن کر دیا۔ رات کی تاریکی میں روشن دھارے سیاحوں اور مقامی افراد کے لیے حیرت اور خوف کا منظر بن گئے۔